चमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर चंदू नाम का एक लड़का रहा करता था। चंदू एक नटखट और उदंड किस्म का लड़का था। जिस काम को करने के लिए उसे इनकार किया जाता, उस काम को किए बिना उसे चैन नहीं मिलता था। चंदू अब 14 साल का हो चुका था। एक दिन चंदू ने देखा कि उसकी माँ दिन ढले हलवा, पूरी, मीठी पकौड़ियाँ बना रही है। माँ, हम सब तो खाना खा चुके हैं, अब तुम ये खाना किसके लिए पका रही हो? कहीं रात में छुप छुप कर खाने का मन तो नहीं है ना? टोक मत, ये खाना हमारे खाने के लिए नहीं है, इसके बारे में पूछते नहीं है। खाने के लिए नहीं तो क्या फेंकने के लिए बना रही हो? इतना अच्छा अच्छा पकवान मैं तो जरूर खाऊंगा। तुझे बोला ना बीच में मत टोक, जा यहाँ से। तुझे खाना है तो कल सुबह सब बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं। माँ की बात सुनकर चंदू बड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसकी माँ किसके लिए ये पकवान बना रही है, और तो और उन पकवानों के बारे में बात तक नहीं करने दे रही। चंदू परेशान होकर वहाँ से उठकर अंदर आंगन में जाता है तो देखता है उसका बापू खटिया पर लेटकर शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। बापू, इतनी रात को माँ किसके लिए पूरी पकवान बना रही है? कहती है खाने को नहीं देगी और उसके बारे में बात भी नहीं करती है। आप बताओ ना, इन पकवानों का क्या चक्कर है? बेटे की बात सुनकर चंदू के बापू से चुप रहने का इशारा करते हैं और सोचते हैं कि चंदू भी अब समझदार हो गया है। कल को गांव के लड़कों के साथ घूमते टहलते अगर उसे ये सब पता चला तो ना जाने समझ पाएगा या नहीं। इसलिए वो चंदू को घर के अंदर ले जाते हैं और बताते हैं कि उसकी माँ जो पूरी पकवान बना रही है वो हम लोगों के खाने के लिए नहीं, बल्कि कुएं के भोग के लिए है, जिसे पिछले कई सालों से गांव के लोग हर चैत्र की अमावस्या को कुएं की मुंडेर पर रख कर आते हैं। पिता की बात सुनकर चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुएं को खाने पीने की चीजें देने की क्या जरूरत है, लेकिन वो जानता था कि माँ बापू से अगर कुछ भी कहा तो वो उसे डांट कर चुप करा देंगे। देख बेटा, तू भी समझदार हो गया है। अभी तक तू जहाँ भी जाता था हमारे साथ ही जाता था। अब धीरे धीरे गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए तू अकेला बाहर निकलेगा। ऐसे में एक बात का खास ख्याल रखना, अमावस्या की रात कभी भी कुएं के आसपास मत जाना। हमारे गांव में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी अमावस्या के दिन कुएं के नजदीक जाता है, कुएं की चुड़ैल उसका शिकार कर लेती है। क्या बात कर रही हो माँ? कुएं की चुड़ैल ऐसा कुछ सच में होता है क्या, या गांव के लोगों ने बस कहानी बनाई और आप लोग उनकी बातों में आ गए? चुप कर, इस तरह की बातें नहीं करते। और वैसे भी आज अमावस्या की रात है, तू बस जितना कहा जा रहा है उतना सुन और अपने मुंह पर ताला लगा कर रख। सुनते हैं जी। अब जब चंदू को सब बता ही दिया है तो ऐसा करिए, इस बार भोग चंदू के हाथों ही कुएं पर रखवा दीजिए। कम से कम 1 साल के लिए इसकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। कहते हैं चुड़ैल जिसके हाथों से भोग लेती है ना, उसे परेशान नहीं करती। चंदू की माँ की बात सुनकर चंदू का बापू भी उसे कुएं को भोग चढ़ाने के लिए कह देता है। जाते समय बापू ने चंदू को अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन जैसा कि चंदू का व्यवहार था, अब उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर कुएं में ऐसा क्या है जिसके लिए पिछले न जाने कितने सालों से गांव वाले उस कुएं को भोग चढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे ही सभी लोग कुएं को भोग चढ़ाते रहेंगे तब तो कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि कुएं